नमः। प्रथमो भाग 30वां मंत्र आसुर जीवन। गत मंत्र में वर्णित पितृयज्ञ को जो युवक अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देते, उनका जीवन क्या विचित्र बन जाता है, यह वर्णन प्रस्तुत मंत्र में है। जो सुंदर आकृतियों को धारण करते हुए अर्थात सुंदर वेशभूषाओं में अपने को सजाते हुए सर्वत्र विचरते हैं, बाजारों, क्लबों और सिनेमा गृहों में घूमते हैं। जो अपने ही प्राणों में रमण करते हुए जीवन का आनंद लूटते हुए मौज में घूमते हैं, अपने आदरणीय पुरुषों के आराम का तनिक भी ध्यान नहीं करते। जो अन्न के हेतु से ही अपने इस जीवन में चलते हैं अर्थात उनका जीवन उद्देश्य खाना पीना ही रह जाता है, वे खाने पीने के लिए ही जीते हैं। संसार से उल्टे अर्थात लोक विद्विष्ट अपने ही सुखकारी अधर्म कार्यों को सिद्ध करते हैं। दुष्ट स्वभावों को परिपूर्ण करने वाले जो लोग अन्याय से औरों के पदार्थों को धारण करते हैं, वह संसार का संचालक प्रभु उल्लिखित वृत्ति वाले असुर लोगों को इस लोक से दूर करता है। आसुर वृत्ति वाले लोग समाज के लिए बड़े अवांछनीय होते हैं। राजा को चाहिए कि ऐसे लोगों को राष्ट्र से निर्वासित कर दे। या मनुष्य प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु इनको आप अपने पास ही बुला लीजिए, इनसे हमारा पीछा छुड़ाइए। भावार्थ आसुर जीवन के लक्षण हैं। 1. छैल छबीले बनकर घूमना, रूपाणी प्रतिमुंचमाना। 2. अपनी ही मौज को महत्व देना, असुरः। 3. जीवन का उद्देश्य भोग समझना, स्वधया। 4. पराये माल से अपने को पूर्ण करना, परापुरः। 5. निकृष्ट साधनों से अपने खजाने को भरना, निपुरः। हम ऐसे बनकर प्रभु के क्रोध के पात्र ना बने। 31 मंत्र मादयध्वम आवृषायध्वम। जो युवक व युवती आसुर वृत्ति के नहीं होते, वे अपने माता पिता से यही प्रार्थना करते हैं कि उचित पथ प्रदर्शन द्वारा हमारा रक्षण करने वाले पितरों, आप यहाँ ही घर में ही हर्षपूर्वक निवास करो। घर में रहते हुए भी पांचों इंद्रियों का निग्रह रूप तप किया जा सकता है। उसके लिए वन स्वस्थ होने की क्या आवश्यकता है? वनस्थ होने की क्या आवश्यकता? घर की सब उलझनों को हमारे कंधों पर डालकर आप यहाँ अपने जीवन को आनंद युक्त कीजिए। प्रभु भजन की मस्ती का आनंद आप यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ रहते हुए आप भाग के अनुसार अर्थात समय समय पर सेवन के योग्य विद्या और धर्म की शिक्षा की वर्षा करने वाले हो। आज से पहले भी पितर लोग घर पर ही आनंद से रहने वाले हुए हैं और उन्होंने यथा समय स्थूल व सूक्ष्म विद्या तथा धर्म के उपदेश की वर्षा की है। धर्म ज्ञान से हम संतानों को सिक्त किया है। हम किसी अभूतपूर्व बात के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आपके ज्ञानोपदेश से हमारा मार्ग भी सदा प्रकाशमय बना रहेगा। भावार्थ, हे मान्या माता व पिताजी, आप घर पर ही सानंद रहिए व समय समय पर हमें सुस्मति देते रहिए। यह है पितृभक्त संतानों की प्रार्थना। ऐसी संतान ही सच्चा पितृयज्ञ करने वाली होती है। 32 मंत्र आचार्य। ज्ञान प्रदाता आचार्य भी पिता है। जिस प्रकार 6 ऋतुओं का क्रम चलता है और उनमें भिन्न भिन्न वस्तुओं या गुणों का प्राधान्य होता है, उसी प्रकार आचार्य विद्यार्थी में उन गुणों को पैदा करने का प्रयत्न करता है। इनमें सर्वप्रथम वसंत है, जिसमें सब फूल व फलों में रस का संचार होता है। आचार्य भी विद्यार्थी के जीवन में अप ज्योति अर्थात जल व अग्नि तत्व का समन्वय करते हैं, शांति तथा शक्ति उत्पन्न करके रस का संचार करता है। विद्यार्थी कहते हैं कि हे आचार्यों, आपके इस रस के लिए हम आपके प्रति नतमस्तक होते हैं। वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है।
इसका मुख्य गुण शोषण है। यह सबको सुखा देती है। संस्कृत में शत्रुओं के शोषक बल को कहते ही सूक्ष्म है। आचार्य विद्यार्थी में भी इस काम क्रोध आदि के शोषक बल को उत्पन्न करता है और विद्यार्थी कहता ही है, आचार्यों तुम्हारे इस शत्रु शोषक बल के लिए हम नतमस्तक होते हैं। अब वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। इसमें ग्रीष्म से संतप्त प्राणी फिर से जीवित हो उठता है। अतः जीवन तत्व को देने वाली इस वर्षा ऋतु के समान है आचार्यों, आपके इस जीवन तत्व के लिए हम नतमस्तक होते हैं। अब अन्नों से परिपूर्ण शरद ऋतु आती है। अन्न को स्वधा कहते हैं। स्वधा वही शरत। इन शब्दों में शरद को भी स्वधा कहा है। इस अन्न से अपने को धारण करने की शक्ति उत्पन्न होती है। आचार्य भी विद्यार्थी से इस स्वधारण शक्ति को उत्पन्न करता है। विद्यार्थी कहते हैं कि हे आचार्यों, आपकी इस स्वधारण शक्ति के लिए हम नमस्कार करते हैं। शरद के पश्चात शीत के प्राचुर्य वाली विषम व घोर हेमंत ऋतु आती है। आचार्य भी विद्यार्थी को शत्रुओं के लिए घोर बनाता है। विद्यार्थी कहते हैं, हे आचार्यों, आपकी इस शत्रु भयंकरता के लिए नमस्कार है। अंत में शिशिर ऋतु आती है। यह शीत की मंदता तथा उष्णता के अभाव के कारण ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यंत अनुकूल है। आचार्य भी विद्यार्थी को अनुकूल वातावरण पैदा करके खूब ज्ञानी बनाता है। विद्यार्थी कहते हैं कि हे आचार्यों, आपके ज्ञान के लिए हम विनीतता से आपके समीप उपस्थित होते हैं। हे आचार्यों, आपके लिए नमन है। हे आचार्यों, फिर भी आपके लिए नमन है। हे आचार्यों, आप हमें घरों को दीजिए। प्राचीन काल में आचार्य ही छात्र व छात्राओं को उचित प्रकार से शिक्षित करके उनके गुण कर्म स्वभाव से खूब परिचित होने के कारण उनके संबंधों को निर्धारित करके उनके माता पिता के अनुमोदन से उन्हें गृहस्थ बना दिया करते थे। आचार्यों द्वारा किए गए ये संबंध प्रायण अनुकूल ही प्रमाणित हुआ करते थे। हम भी हे आचार्यों, विद्यमान आपको सदा आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कराते रहे। यह द्वितीय का प्रयोग चतुर्थी के लिए है। विद्यमान आपके लिए, न कि आपके चले जाने के बाद। यहाँ जीवित श्राद्ध का संकेत स्पष्ट है। हे आचार्यों, यह निवास स्थान व वस्त्र आदि आपका ही तो है। आपने ही इसके अर्जन की शक्ति हमें प्राप्त कराई है। आपने ही हमें इनके निर्माण के योग्य बनाया है। निवास अर्थ में वास का प्रयोग कम मिलता है, परंतु धात्वी अर्थ के विचार से यह ठीक ही है। घर भी हमारा आच्छादन करता है, सर्दी गर्मी व ओलों से हमें बचाता है। भावार्थ, आचार्य का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थी के जीवन में रस, शत्रु शोषक शक्ति, जीवन तत्व, स्वधारण शक्ति, शत्रु के प्रति भयंकरता व ज्ञान को उत्पन्न करे और तत्पश्चात उसके उचित जीवन सखा को ढूंढने में सहायक हो। विद्यार्थी भी सदा आचार्य के प्रति विनीत बने और गुरु दक्षिणा के रूप में आजीवन उन्हें कुछ न कुछ देते रहे। ये न भूलें कि आचार्य ने ही उन्हें घर निर्माण के योग्य बनाया है। 33 मंत्र। कुमार पुष्कर स्त्रक। गत मंत्र में वर्णित आचार्यों से प्रभु कहते हैं, ज्ञान प्रदाता आचार्यों, गर्व विद्यार्थी को अपने घर में धारण करो। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में यही भावना इन शब्दों में कही गई है कि आचार्य विद्यार्थी को अपने समीप लाता हुआ उसे गर्भ में धारण करता है। जैसे माता गर्भस्थ बालक की सुरक्षा करती है, उसी प्रकार आचार्य विद्यार्थी को गर्भस्थ बालक की भांति ही संसार के अवांछनीय वातावरण से बचाने का प्रयत्न करता है। इससे सब बुराइयों को मारने वाला, राग द्वेष आदि सब मलों को दूर भगाने वाला बनाना है। इसे अपने मस्तिष्क रूप जो लोक में ज्ञान के सूर्य को उदय करने वाला बनाइए। आचार्य ने विद्यार्थी को हृदय के दृष्टिकोण से सब बुराइयों को मार भगाने वाला बनाना है तथा मस्तिष्क के दृष्टिकोण से
ज्ञान सूर्य का उदय करने वाला बनाना है। इसे कुमार व पुष्करज इसीलिए बनाओ जिससे यह मानव जीवन में पौरुष करने वाला हो। कुमारता के अभाव में मन में विलास की वृत्तियां जागती हैं और मनुष्य पौरुष से बचना चाहता है तथा आराम पसंद हो जाता है। पुष्कर त्रकत्व न होने पर मनुष्य की प्रवृत्तियां पशुओं जैसी हो जाती है और वह मनुष्य न रहकर पशु ही बन जाता है। पुरुष के दो मुख्य गुण हैं, कुमारत्व और पुष्कर त्रकत्व। हृदय का नैर्मल्य और मस्तिष्क की दीप्ति। इन दोनों गुणों को उत्पन्न करके आचार्य विद्यार्थी को दूसरा जन्म देता है और विद्यार्थी द्विज बनता है। भावार्थ, आचार्य विद्यार्थी को गर्भ में धारण करे, उसे पवित्र हृदय व उज्ज्वल मस्तिष्क बनाने का प्रयत्न करे जिससे वह राष्ट्र में एक उत्तम नागरिक बने। 34 मंत्र गुरु दक्षिणा। आचार्य विद्यार्थी को कैसा बनाए यह गत मंत्र में वर्णित है। प्रस्तुत मंत्र में विद्यार्थी गुरु दक्षिणा में क्या दे यह कहते हैं। आचार्य कुल में खान पान की कभी कमी ना हो, इस बात का ध्यान आचार्य से अध्यापित विद्यार्थियों को ही करना है। विद्यार्थी को यह ध्यान रहे कि बल और प्राण शक्ति को तथा रोग आदि से अपमृत्यु के अभाव रूप अमरत्व को प्राप्ति कराती हुई जो स्वधाएं अर्थात अन्न है वे मेरे आचार्यों को सदा तृप्त करे, अर्थात आचार्य कुल में बल प्राण शक्ति व निरोगता देने वाले अन्नों की कभी कमी न हो। वे अन्न निम्न है। घी सामान्यतः घृतम का अभिप्राय गोघृत से ही होता है। यह प्राणियों के आयुष्य को बढ़ाने वाला है, इसीलिए घृतम आयु। घी तो आयु ही है, यह बात प्रसिद्ध है। यह मलों का शरण करके बल की दीप्ति प्राप्त कराता है। यह हमारे सब अंगों का आप्यायन करने वाला है। ताज़ा दूध जो पीयूष अमृत ही कहा गया है। अन्न कील का अर्थ है बंधन और अल वारण बाधक है। यह अन्न वृद्धि के प्रतिबंधनभूत सब तत्वों का निवर्तक है। फलों के निचोड़ने से टपकता हुआ रस, यह तो वस्तुतः शरीर में जीवन रस ही संचार कर देता है। इस प्रकार मुख्य स्वधा अन्न ये चार ही हैं, घी, दूध, अन्न और रस। मनुष्य को चाहिए कि इनका प्रयोग करे और अपने जीवन में बल प्राण व अमरत्व को धारण करने वाला बने। भावार्थ, गुरु दक्षिणा यही है कि उस शिक्षा प्रणालय के विद्यार्थी आचार्य कुलों में जीवन के आधारभूत पदार्थों घी, दूध, अन्न व रस की कमी न होने दे। यही पितृश्राद्ध भी है। इति द्वितीयोऽध्यायः सम्पूर्णः। ओम यजुर्वेदाय नमः।